Hello everyone, we will learn elements of literature. Literature typically encompasses elements such as plot, characters, setting, theme, and style. These elements work together to create a narrative, convey meaning, and evoke emotional responses in readers. जो लिटरेचर के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कथा यानी कि प्लॉट, कैरेक्टर्स यानी पात्र, सेटिंग्स यानी स्थान, थीम यानी मुख्य विचार और स्टाइल यानी शैली। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़े और डिटेल वे में पढ़ेंगे, मतलब कि अभी मैं इन सब चीज़ों को और अच्छे से आपको समझाऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा। प्लॉट, the sequence of events in a story, including the exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. प्लॉट यानी कथा, कहानी की कथा उसकी मुख्य घटनाओं और घटित होने वाली घटनाओं को संगठित करती है। यह बताती है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है और किस प्रकार इसकी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। Characters, the individual or entities that drive the narrative. They can be protagonist, antagonist, or supporting characters, each with unique traits, motivations, and development arcs. Characters यानी कि पात्र, ये वो individuals होते हैं जिनसे कहानी चलती है। कोई प्रोटैगनिस्ट होगा यानी कि मेन लीड। एंटागोनिस्ट वो होता है जो प्रोटैगनिस्ट के अपोजिट हो। और फिर बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, सबकी अपनी मंशाएं होती है, सबका अपना मोटिवेशन होता है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कहानी के बढ़ने के लिए। और कई बार आपको कैरेक्टर्स अच्छे लगेंगे, आपको उनसे प्यार हो जाएगा। कई बार आपको कैरेक्टर्स बुरे लगेंगे, इतने बुरे लगेंगे कि उससे आपको सच में नफरत होगी। तो कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है वो इससे भी पता चलता है कि आपको उनसे कितना प्यार या कितनी नफरत हो सकती है। Setting, the time and place where the story unfolds. It includes the physical environment, historical period, and cultural context, influencing the mood and atmosphere of the narrative. Setting, वह समय और स्थान जहाँ कहानी सामने आती है। इसमें भौतिक वातावरण, ऐतिहासिक काल और सांस्कृतिक संदर्भ शामिल हैं जो कथा की मनोदशा और वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो फिर कथा कैसी होगी, वो वहाँ का सेटिंग यानी कि जो जगह, जो समय और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उन सब पर निर्भर करता है। तो सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कहानी के लिए। तो लिटरेचर में सेटिंग का बहुत 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 इम्पोर्टेंस है। Theme, the central idea or message that author wants to convey. Themes can explore universal concepts like love, power, justice, or they can be more specific to the story's context. Theme को हिंदी में बोलते हैं विषय। विषय कोई केंद्रीय विचार या संदेश जिसे लेखक व्यक्त करना चाहता है होती है। थीम प्रेम, शक्ति, न्याय जैसी सार्वभौमिक अवधारणाएं हो सकती है, या तो फिर ये कहानी के संदर्भ में अधिक विशिष्ट भी हो सकती है। मीन्स दे कैन बी स्पेसिफिक एंड कैन बी रिलेटेड टू स्टोरी इटसेल्फ। Style, the author's unique way of expressing ideas characterized by choices in language, tone, and literary devices. Style contribute to overall feel and tone of the work. स्टाइल को हिंदी में शैली बोलते हैं और यह लेखक के विचारों को व्यक्त करने का अनोखा तरीका है। लेखक कैसी भाषा, स्वर और साहित्यिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ये भी उनकी शैली होती है। शैली कार्य के समग्र अनुभव और टोन में योगदान देती है। जो शैली होती है वो राइटर की जो लिटरेचर होता है, राइटर का जो वर्क होता है, उसको पूरा एक टोन फील प्रदान करती है। और हर राइटर का अपना एक अलग स्टाइल होता है, मतलब उनकी अलग शैली होती है जो हर राइटर को दूसरे से डिफरेंट बनाती है। Point of view, the perspective from which the story is told. It can be first person, narrated by a character in the story, third person limited, focus on one character's thought, or omniscient, all knowing narrator. Point of view मतलब दृष्टिकोण, वह परिप्रेक्ष्य जिससे कहानी बताई जाती है।
यह प्रथम व्यक्ति यानी कहानी में एक पात्र द्वारा वर्णित, तीसरे व्यक्ति सीमित, एक पात्र के विचारों पर ध्यान केंद्रित, या सर्वज्ञ सर्वज्ञ कथावाचक हो सकता है। तो सर्वज्ञ कथावाचक को सब पता होता है। थर्ड पर्सन लिमिटेड में किसी एक पर्सन के थॉट पे ही हम लोग डिपेंडेंट होंगे स्टोरी के लिए, और फर्स्ट पर्सन नरेटिव में कोई एक कैरेक्टर पूरी कहानी को अच्छे से नरेट करेगा। ठीक है। Symbolism, the use of symbols or objects to represent deeper meaning or concepts within the narrative. Symbolism यानी कि प्रतीकवाद, कथा के भीतर गहरे अर्थों या अवधारणाओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों या वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, तो उसे सिम्बोलिज्म कहते हैं, यानी कि प्रतीकवाद। Conflict, the struggle or tension within the story that propels the plot forward. This can be internal, within a character, or external, character versus character, or character versus nature, etc. कहानी के भीतर का संघर्ष या तनाव जो कथानक को आगे बढ़ाता है, यह आंतरिक, एक चरित्र के भीतर, या बाहरी, चरित्र बनाम चरित्र या चरित्र बनाम प्रकृति आदि हो सकते हैं। Tone and mood. Tone reflects the author's attitude towards the subject, while mood is the emotional atmosphere created for the reader. टोन विषय के प्रति लेखक के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जबकि मूड पाठक के लिए बनाया गया भावनात्मक माहौल है। Irony, a literary device where there's a contrast between what is said and what is meant, what appears to happen and what actually happens. विडंबना यानी irony, एक साहित्यिक उपकरण जहाँ जो कहा गया है और जो अभिप्राय है, जो प्रतीत होता है और जो वास्तव में होता है, के बीच में एक विरोधाभास होता है। Now we have come to an end of the video. हम आगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कम बैक अगेन टू वॉच मोर ब्यूटिफुल वीडियोज़।